द 9th term of an AP is -32 and the sum of 11th and 13th term is -94. Find the common difference of the AP. बेसिकली हमारे पास कहा गया है कि एक AP है, उसकी जो 9th टर्म है वो कितना दे रखा है -32, और साथ में हमारे पास जो 11 टर्म है, और साथ में हमारे पास क्या है 11 टर्म एंड 13 टर्म, इन दोनों का सम कितना दे रखा है -94। अब पूछा गया है कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा। देखिए एक काम करते हैं कि हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट द AP बी A1 A2 A3 एंड सो ऑन whose first term is A and the common difference is D। अब देखिए हमें निकालना क्या है, D निकालना है। ये दोनों कंडीशन दे रखी हैं। अगर हम इस कंडीशन के हिसाब से देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा A + 9 - 1 × D = -32। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं A + 8 टाइम्स ऑफ D = -32। ये है फर्स्ट इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, ये आ जाएगा A + 11 - 1 × D, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा A + 13 - 1 × D = कितना आ गया -94। अब यहाँ पर A + A कितना आ गया 2 टाइम्स ऑफ A, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 10 टाइम्स ऑफ D, और ये कितना आ गया 12 टाइम्स ऑफ D = -94। अब पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ये 2 से डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा, और ये 2 से डिवाइड होगा तो 47 आ जाएगा। तो मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, A+, अब ये 5D है, ये 6D है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 11D = -47। ये हमारे पास क्या है, ये है सेकंड इक्वेशन। इतना क्लियर है। अब देखिए अगर हम यहाँ पर ऐसा बोल दें कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, इसमें से इसको माइनस करना है तो यहाँ पर आ जाएगा A + 11D - A + 8 टाइम्स ऑफ D = कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -47 -32। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो ये आता है हमारे पास A + 11D माइनस, मतलब यहाँ पर A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, 11D - 8D कितना आ गया, तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ D, और ये कितना आ गया -47, माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये +32। अब -47 + 32 कितना रहता है, तो ये आ जाएगा -15, और ये कितना आ गया 3 टाइम्स ऑफ D। अब इसको और इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 बचेगा, तो D की वैल्यू कितनी आ गई -5। इतना क्लियर है, और हमें यही चाहिए था। अब इसके साथ साथ अगर चाहिए होता कि A निकालना है तो हमें क्या करना था, बस D की वैल्यू को फर्स्ट वाली इक्वेशन में रिप्लेस कर देते तो A की वैल्यू भी आ जाती। ये पार्ट क्लियर है, बट हमें सिर्फ कॉमन डिफरेंस चाहिए था, तो ये हमारा आंसर है।